अच्छा हुआ तुम आ गए। बस चाय पीते हैं, फिर दोनों साथ ही चलेंगे। कहाँ जाना है? हमारा तो कहीं बाहर जाने का प्लान था। बाहर फिर कभी चले जाएंगे। अभी तो मैं इमाम बारगाह की तरफ जा रहा था। 8 शवाल के मातमी एहतजाजी जुलूस का इश्तिहार लगाना है। ये इश्तिहार गुज़िश्ता रोज़ अब्बू के नाम पर डाक से आए थे। 8 शवाल किसकी शहादत है? बहुत बड़े दुख की बात है। तुम्हें 8 शवाल का नहीं मालूम? मेरे दोस्त, 8 शवाल मासूम की तो नहीं, अलबत्ता मदीना शहर में 5 मासूमीन की कब्रों की शहादत है। तस्कीन दिल रसूल हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अक़दस पर ढहाए जाने वाले अजीम जुल्म का दिन है। यौम अनहदा में जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला का दिन है। जब तकरीबन 93 साल पहले मदीना मुनव्वरा में ये रोशनी के मीनार गिराए गए थे, उस दिन की मुनासबत से कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने आलमी सतह पर मातमी एहतजाज की काल दे रखी है। ये दिन आशूरा से कम नहीं, लेकिन तुम्हारे सवाल ने मेरा दिल छलनी कर दिया है। आज हमें कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड कोर्स के सबब रोमन एम्पायर के आने जाने का तो पता है, लेकिन इस जुल्म अजीम के बारे में नहीं मालूम। आप तो नाराज़ ही होगे भाई। इतना बड़ा दिन है तो इसे अलकुद्स की तरह क्यों नहीं मनाया जाता? छोड़ो इस बात को। जैसे इमाम की आज़ादारी किसी हुकूमत की मोहताज नहीं, ये एहतजाज भी किसी हुकूमत का मोहताज नहीं। हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है, इस एहतजाज को मुनज़्ज़म करना है। नाम नहाद मुहज़्ज़ब दुनिया को झंझोड़ना है। बस यही मकसद है इस दिन के एहतजाज का। और मातमी इसलिए कि आकाए मूसवी का फरमान है, आज़ादारी से बड़ा कोई एहतजाज नहीं। और सारी दुनिया के फ़लसफ़ी नुक्तादान इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये इंतहाई मुअस्सर और पुरअमन एहतजाज है, जिसकी बुनियाद सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखी थी। इसीलिए अक्सर ज़ालिमीन इससे खौफज़दा रहते हैं। भारत जैसी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ने 1989 से आज़ादारी पर पाबंदी लगा रखी है। बेशक आज़ादारी जैसा मुअस्सर कोई एहतजाज नहीं। अच्छा भाई, क्या हम 8 शवाल को अलकुद्स की तरह दुनिया के सामने उजागर कर सकते हैं? क्यों नहीं, ये अलकुद्स से बड़ा सानिया है। अगर जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला में मज़ारात मुक़द्दसा ना गिराए जाते तो यहूद को बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करने और फिर उसे आग लगाने की कभी जुर्रत ना होती। जन्नतुल बकी गिराने का मकसद यहूद के इक़दामात की राह हमवार करना था। हमें हर अंदाज से इस दिन की मज़लूमियत को उजागर करना चाहिए। ये मज़ारात दाइश ने गिराए। इस ज़माने में तो दाइश तालिबान नहीं थे शायद। क्या कोई शिया सुन्नी लड़ाई हुई थी? ओ भाई, ये शिया सुन्नी लड़ाई का मसला नहीं है। इतने सवालात तुमने एक साथ कर दिए, इसके लिए कई सेशन चाहिए। चलो मुख्तसरन बताता हूँ। देखो, ये मज़ारात शिया सुन्नी लड़ाई में नहीं गिराए गए, बल्कि इस्लाम दुश्मनी में गिराए गए हैं। इस्लाम में इंतशार पैदा करने के लिए गिराए गए हैं, ताकि इस्लाम दुश्मनों का काम आसान हो सके। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में 10 उम्महातुल मोमिनीन की कब्र हैं, और सैकड़ों सहाबा की कब्र के साथ साथ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र पर भी बुलडोज़र चलाए गए थे। ये शिया सुन्नी का मुश्तरका मसला है। उम्महातुल मोमिनीन सहाबाए अहले बैत की तौहीन का मसला है। इन हस्तियों पर रोना शियों की इजारादारी नहीं है और ना ही सुन्नियों की। मोहब्बत रसूल दिल में हो तो इन सब का मुकाम और एहतराम वाज़ेह हो जाता है। सदियों से इन मज़ारात की हिफाजत सुन्नी हुक्मरान ही करते चले आ रहे हैं, और जब बरतानवी, अमरीकी, यूरोपी साजिश के तहत अरब इलाकों पर अंग्रेज़ों के एजेंटों का कब्ज़ा हुआ
तो दुनिया अरब पर सुन्नी सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। उस ज़माने में दाश तो नहीं थी, लेकिन दाश के लिए बुनियादें रखी जा रही थी। इस्लाम को एक जुनूनी मज़हब में तब्दील करने की तैयारियां की जा रही थी। 2 साल पहले नजद के इलाके में अब्दुल वहाब नामी शख्स ने यह फिक्र दी कि मज़ारात का एहतराम शिरक है। लोग वहां जाकर अपनी हजात मांगते हैं, लिहाजा इन्हें गिरा देना चाहिए। लिहाजा इस फितने को सामने रखते हुए सुन्नी सल्तनत उस्मानिया ने बहुत अच्छे इकदाम कर रखे थे। बाकायदा हिफाजती किले बना रखे थे। अंग्रेज मुसलमानों की सियासी वहदत को ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने वहाबी अकायद के लोगों की सपोर्ट की और सल्तनत उस्मानिया बिखर गई। मज़ारात भी गिरा दिए गए। वो तो रोज़ा रसूल को भी गिरा देते अगर सारी दुनिया में एहतजाज ना होता और अंग्रेज हुकूमत पर दबाव ना डाला जाता। तुम लॉरेंस ऑफ अरेबिया मूवी ज़रूर देखना, अंग्रेज़ों की साजिशें इसमें खुलकर सामने आई हुई हैं। इस्लाम के मोहसिनों के वसीले से मांगना शिरक और ट्रंप से मांगना जायज़ है। ट्रंप दुश्मन इस्लाम के हाथ चूमना जायज़ है और रोज़ा रसूल और पाकीज़ा हस्तियों के मज़ार चूमना बिदअत है। ये सब क्या है? बस यही तो मुनाफिकत है। अच्छा, ये बताएं कि मुसलमानों ने इन मज़ारात के गिराने पर एहतजाज नहीं किया? बहुत एहतजाज किया। हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत इन्हीं मज़ारात मुक़द्दसा की तहफ़्फ़ुज़ के लिए चली थी। अगर इस तहरीक का दबाव ना होता तो शायद अंग्रेज़ों की सरपरस्ती में रोज़ा रसूल को भी गिरा दिया जाता, जैसा कि आज तक कोशिश की जा रही है। फिर ये एहतजाज कम क्यों हो गया? मुसलमानों में इस कदर सियासी इंतशार पैदा कर दिया गया कि हर तरफ नफसा नफसी का आलम हो गया। एक उस्मानी सल्तनत से 20 मुल्क बन गए। सब एक दूसरे से सरहदी मामलात में लड़ने झगड़ने लगे। इक़्तिदार बचाने और हासिल करने की दौड़ें लग गई। सफारती रिश्ते अहम हो गए, इस्लामी मसाइल पीछे रह गए। ये तो सलाम हो आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की क़यादत को, जिन्होंने इस मसले को दोबारा आलमी तहरीक बना दिया और दुनिया को झंझोड़ रहे हैं। उन्होंने तो जब आज़ादारी के जुलूसों पर पाबंदी के ख़िलाफ़ 1985 में तहरीक चलाई थी और जुलूसों पर पाबंदी ख़त्म कराई थी, उस वक्त ज़िया जैसे आमिर की हुकूमत में ये मुतालबा मंजूर करवाया था कि हुकूमत पाकिस्तान जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला की बहाली के लिए हुकूमत सऊदी अरब पर सफारती दबाव डालेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये एहतजाज पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के साथ साथ 8 शवाल को अमेरिका, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, फ्रांस में भी मुनक़द होगा। दिन ब दिन ये आवाज़ बढ़ती और ऊंची होती चली जा रही है। अगर जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला की बहाली की तहरीक का मकसद दुनिया को समझ में आ गया तो दहशत गर्दी और फितना गरी के खात्मे की राह मिल जाएगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। मजाक कहा आपने। ये तो हर अमन पसंद और इंसानियत दोस्त की आवाज़ है, हर आशिक रसूल के दिल की आवाज़ है, गुलामान सहाबा उम्मतुल मोमिनीन की आवाज़ है, हर मुहिब अहले बैत की आवाज़ है और हर मातमी की आवाज़ है। जिस एहतजाज में ज़ैनबी रंग हो यानी मातमी की सदा हो, इसे कौन रोक सकता है? आप तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के मरकज़ में रब्ता करके दुनिया भर के प्रोग्रामों की फ़हरिस्त हासिल करें। हम फेसबुक, सोशल मीडिया पर इन प्रोग्रामों का भरपूर इब्लाग करेंगे। शिया सुन्नी सब दोस्त इन प्रोग्रामों में शरीक होंगे। शायद ऐसा करने से रसूल की मज़लूमा बेटी हमसे राज़ी हो जाए, वक्त के इमाम की नज़र करम हम पर पड़ जाए और हमारी नजात का सामान हो जाए। हम बाहर घूमने बाद में जाएंगे, 8 शवाल की मुहिम पर चलते हैं, दोस्तों को बताते हैं, मीडिया में जाएंगे।